मित्रों, मासिक धर्म प्रत्येक स्त्री को हर महीने आता ही है और मासिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक असहनीय पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। परमपिता भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोध से समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को कहा, हे दुष्ट स्त्रियों, मैं तुम्हें मासिक पीड़ा का श्राप देता हूँ जो अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं होगा, जिसकी असंख्य तथा असहनीय पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को ही मासिक धर्म प्रतिमाह क्यों आता है तथा एक स्त्री को मासिक धर्म के समय वह कौन से कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भयंकर पाप लगता है, जिस कारण से उस स्त्री को घोर नरक में सजा भोगनी पड़ती है। मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मासिक धर्म प्रति स्त्री को हर महीने आता है और मासिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। मित्रों, एक दिन जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं, तभी एक स्त्री मासिक धर्म की पीड़ा से बहुत परेशान थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी माता पार्वती की नजर उस स्त्री पर पड़ी और माता पार्वती उससे पूछने लगी, क्या बात है सखी, तुम इतना परेशान क्यों हो? हे माते, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ाएं हो रही है जो असहनीय है। उस स्त्री की यह बात सुनकर माता पार्वती अपने मन में सोचने लगी, हम स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान इतनी अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। आखिर मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है और मासिक धर्म में स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? क्या हम स्त्रियां इंसान नहीं हैं? फिर वह अपने मन में सोचती हैं, मेरे मन में उठ रही इस शंका का समाधान तो अब भगवान शिव ही कर सकते हैं। इतना सोचकर वह सीधा भगवान शिव के पास जाती हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगते हैं, हे देवी, क्या बात है, आप अचानक यहाँ पर क्यों आई हैं? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक मासिक धर्म वाली प्रत्येक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? और तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को वह कौन से कर्म है जो भूल से भी करने से महापाप लगता है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला श्राप है और उसी श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। तब माता पार्वती ने कहा, कौन सा श्राप प्रभु? मुझे बताओ, मैं उस श्राप के बारे में जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक प्राचीन कथा से और सतयुग की घटित घटना से प्राप्त हो जाएंगे। हे देवी, इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है तथा जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों, देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करें और आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सतयुग काल की बात है। अंग देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम वामन था और उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। वामन को समस्त शास्त्रों, ग्रंथों और वेदों का ज्ञान था तथा वह अति बुद्धिमान, गुणवान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता था। उस नगर के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह हर दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा ईश्वर की उपासना किया करता था। वह पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न था। वामन की पत्नी भी अत्यंत सुंदर, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन वामन ने अपने घर पर गुरुवार के दिन नारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त नगरवासी उसके घर पर पधारे। वामन ने सभी ब्राह्मणों और अन्य लोगों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया और फिर उसने सभी लोगों को घर के अंदर बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र, धान्य और धन आदि का दान करके विदा किया। सभी ब्राह्मण वामन को आशीर्वाद देकर वहां से वे चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव
तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और सुवर्ण बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुत्ते और सुवर्ण की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कुत्ता और सुवर्ण उसके ही पिता माता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई प्रकार के पाप किए थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और सुवर्ण बनना पड़ा था। तब वामन मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे ही माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को ऐसा विचित्र प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? मित्रों, इस प्रकार विचार करते हुए वामन गहरी चिंता में खो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, किंतु उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हर दिन ईश्वर का स्मरण किया। फिर एक दिन की बात है, जब अति ज्यादा विचार शक्ति करने से उसे उस रात को अचानक ही गहरी नींद आ गई और उसके स्वप्न में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आ गए। तब वामन ने धर्मराज को देखते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता यमराज, क्या यह मेरा अंत समय है? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे ईशा, यमराज मेरी ही आज्ञा से वामन के स्वप्न में गए थे। तभी मुस्कुराते हुए यमराज बोले, नहीं वत्स, तुम्हारी पीड़ा से स्वयं ईश्वर भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी चिंता को दूर करने हेतु भेजा है। तब वामन कहता है, प्रभु की लीला अपरंपार है, मैं धन्य हो गया। हे मृत्यु के देवता, फिर आप भी जानते होंगे कि मैं किस चिंता के कारण परेशान हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। तब यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर वामन कहता है, हे धर्मराज, 4 दिन पहले मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण आए थे। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले सुवर्ण उस कुत्ते से इस प्रकार से कहने लगी कि, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे तो सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए ग्वाला दूध लेकर आ रहा था, तभी आकाश में एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। चील के साथ उड़ने वाले उस मरे हुए सांप का जहर ग्वाले के दूध में गिर गया था। जब हमारी पुत्र वधू उस दूध को ले रही थी तो मैंने जोर के धक्के से बहू और उस विषैले जहर समान दूध को भी जमीन पर गिरा दिया था। धड़कते के कारण बहू ने गुस्से में आकर मुझे खूब पीटा, जिससे मेरी कमर टूट गई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। सुवर्ण की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत दुखी हुआ और वह खुद की कहानी सुनाने लगा और कहने लगा कि, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूं। आज पूरा दिन मैं इसी घर के द्वार पर बैठा हुआ था और वामन ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। मित्रों, फिर वह ब्राह्मण धर्मराज से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को सुवर्ण और कुत्ते के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कृपया आप मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है, उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में आद्य नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन शिवरात्रि का व्रत करके भोजन किया था। शिवरात्रि के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया और तामसिक पदार्थ जैसे कि प्याज और लहसुन का सेवन किया था। इसने द्वार पर आई गाय,
सुवर्ण, घोद्य और कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को भी जल चढ़ाया और शिवलिंग को भी जल चढ़ाया था। इसने भगवान को भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी भी खिलाई थी। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म की स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मासिक धर्म वाली स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। किसी भी मासिक धर्म वाली स्त्री को जमीन पर ही सोना चाहिए, जिससे उनके गर्भाशय की पीड़ा कम हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्हें उनके वस्त्र हमेशा अलग रखने चाहिए और अलग से धोने चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म प्राप्त हुआ है। वामन कहता है, हे धर्मराज, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो। गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान्न खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। यह भी एक सच्ची घटना है जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव था। वह दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना ना कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण राशि दधीचि के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है।
फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रसुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मलमूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेगा, उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। मां पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ ताबंद रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, अर्थात मेरी अंश अन्नपूर्णा का वास नहीं होगा, और इस प्रकार से व्यवहार करने वाली स्त्री से माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को यह कार्य नहीं करने चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव और जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और वह कौन से कार्य हैं जो किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए, तथा भगवान शिव शंकर जी ने इसके बारे में क्या बताया है। तो अति विलंब ना करते हुए जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी एक स्त्री मासिक धर्म की पीड़ा से बहुत परेशान थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी माता पार्वती की नजर उस स्त्री पर पड़ी और माता पार्वती उससे पूछने लगी कि क्या बात है सखी, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब उस स्त्री ने कहा कि हे माते, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ाएं हो रही है, जो असहनीय है और जिसे मैं आपको कैसे बताऊं। उस स्त्री की यह बात सुनकर माता पार्वती अपने मन में सोचने लगी कि हम स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान इतनी अधिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। आखिर मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है? और मासिक धर्म में स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? क्या हम स्त्रियां इंसान नहीं हैं? ऐसा भेदभाव केवल हम नारी जाति के साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे मन में उठ रही इस शंका का समाधान केवल अब तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। फिर आगे माता पार्वती अपने मन ही मन सोचती हैं। इतना सोचकर वह सीधा भगवान शिव के पास जाती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगते हैं, हे देवी, क्या बात है? आइए, आपका स्वागत है। आपका मन मुझे विचलित प्रतीत होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें।
भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न या शंका है आप बस मुझे बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को ही प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है तथा उन्हें ही इतनी असहनीय पीड़ाएं क्यों झेलनी पड़ती है? और क्या सच में मासिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत हो जाती है? तथा मासिक धर्म के दौरान कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो महापाप लगता है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला श्राप है और उसी श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। तब अति विस्मय के साथ माता पार्वती ने कहा, कौन सा श्राप? प्रभु, मुझे बताओ, मैं उस श्राप के बारे में जानना चाहती हूँ। तब आगे मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, और यदि आपने कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब आगे अति उत्सुकता के साथ माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल की बात है, जब विद्यानगर में सुधर्मा नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जिसके माता पिता की एक नदी के प्रवाह में डूबकर मृत्यु हो गई। और फिर सुधर्मा ने अकेले रहकर अपने गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण की थी। उसे जीवन समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक संयमी और परम बुद्धिमान तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसके नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सुधर्मा प्रतिदिन यज्ञ करता था तथा दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी करता था। सुधर्मा की पत्नी का नाम सत्यभामा था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसकी पत्नी ने अपने घर पर प्रीति भोज में भांति भांति प्रकार के भोजन बनाए थे। फिर जब सभी ब्राह्मण आ गए तो पूजा शुरू कर दी गई। सभी ब्राह्मणों ने पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद सुधर्मा ने सभी ब्राह्मणों के पैर धुए और उन्हें बड़े ही प्रेम से अपने घर में बैठकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तब फिर आगे सुधर्मा ने उन्हें वस्त्र आदि दान करके विदा कर दिया। फिर सभी नगरवासियों को भोजन करवाया। उसके बाद नगरवासियों को भी सुधर्मा ने वस्त्र आदि दान किए। फिर जब सभी ने भोजन कर लिया और सभी को विदाई हो गई, तब सुधर्मा अपने घर के बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सुधर्मा ने उस कुत्ते और सुवर्ण की बातें सुनी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह कुत्ता और सुवर्ण और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म में पाप कर्मों के कारण ही इस जन्म में कुत्ता और सुवर्ण बन गए थे। यह सब जानकर सुधर्मा अपने मन में सोचने लगा, अरे, यह तो मेरे माता पिता ही हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किंतु मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से आज उन्हें कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला है? अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? ये है। फिर रात हो जाती है और वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, किंतु उसको नींद नहीं आती है और उसके मन में बस वही बात गूंज रही थी कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। और रात भर वह इसी बात को लेकर चिंतित था। फिर सुबह होते ही वह अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। फिर जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोलीं तो देखा कि उनके सामने सुधर्मा ब्राह्मण खड़ा है। उसको देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, क्या बात है शिष्य, तुम इतना चिंतित क्यों हो? तो सुधर्मा ने कहा, गुरुजी, कल मेरे साथ जो घटना घटी है उसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। तब आश्चर्य के साथ मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी घटना घटी है? मुझे स्पष्ट रूप से सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। सुधर्मा ने कहा, गुरुजी, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था
और उसमें अनेक ब्राह्मणों को और नगरवासियों को भोजन कराया था। साथ में सबको वस्त्र आदि दान किया था। फिर जब मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। वह कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था कि आज देखो कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी ही चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध से बना भोजन खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने एक धक्का देकर उस बर्तन का सारा दूध भूमि पर गिरा दिया। तभी मेरी बहू ने देख लिया और उसने मुझे डंडों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर पर बहुत चोटें आई हैं और अब मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा हूं। अब मुझसे यह पीड़ाएं सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की यह बात को सुनकर वह सुवर्ण बहुत दुखी हो गई और उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं आपको मेरे दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में हम इसी ब्राह्मण के माता पिता होकर भी आज हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तथा हमारी व्यथा हम इस ब्राह्मण को समझा नहीं सकते हैं। अपितु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक भी निवाला तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया, तथा इन्होंने अभी तक झूठा भोजन भी घर से बाहर नहीं फेंका, जिसे खाकर मैं अक्सर अपनी भूख को शांत कर सकती हूँ। बात को आगे बताते हुए सुधर्मा बोला, मुनिवर, उस कुत्ते और सुवर्ण की यही बातें सुनकर मैं कल से बहुत परेशान हूं कि मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुअर का जन्म मिला है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया जो उसके माता पिता ने पूर्व जन्म में किया था। फिर वह सुधर्मा से कहने लगे, हे ब्राह्मण, सुधर्मा, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है और उसी पाप कर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब सुधर्मा कहने लगा, हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की यह दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। मित्रों, अब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुधर्मा, यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में विष्णुनगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनकी विद्या और सम्मान पूरे नगर में विख्यात थी। परंतु उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें इस जन्म में पशु योनि में आना पड़ा है। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु यह उस व्रत का पालन ना कर सके और व्रत होते हुए भी इन्होंने भोजन कर लिया था। और एकादशी व्रत के दिन भी तुम्हारे पिता ने दान धर्म नहीं किया था। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भिखारी को बिना भोजन कराए ही अपने द्वार से ही भगा दिया था, जिस कारण से उस भिखारी ने इन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह मैं भूखा हूं उसी तरह एक दिन तुझे भी भूख से तड़पना पड़ेगा। और तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इन्हीं सब पापों के कारण ही तुम्हारे पिता को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है और अब वह उन पापों की सजा भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण सुधर्मा, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। स्त्री के लिए मासिक धर्म के समय कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। परंतु तुम्हारी माता ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें भी महापाप का भागी होना पड़ा। तुम्हारी माता जब रजस्वला अवस्था में थीं, तब भी उन्होंने भोजन बनाया। इस अवस्था में शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय स्त्री को विश्राम करना चाहिए और किसी भी पवित्र कार्य से दूर रहना चाहिए। परंतु तुम्हारी माता ने इस नियम का उल्लंघन किया और रजस्वला होते हुए भी रसोई का कार्य किया, जिससे उनकी पवित्रता भंग हुई और भोजन में अशुद्धता आ गई। यह पहला कारण है जिसके कारण उन्हें पाप का दोष लगा। इसके अलावा इस अवस्था में भी उन्होंने भगवान की पूजा की। उन्होंने रजस्वला अवस्था में भी तुलसी को जल चढ़ाया, जो कि धर्म और शास्त्रों की दृष्टि में अनुचित माना जाता है। इसी कारण से उन्हें महापाप लगा था। इसी बीच मासिक धर्म में होते हुए भी तुम्हारे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे,
ऐसा उन्होंने कई बार किया, जिसके कारण तुम्हारे माता और पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में सुवर्ण का जन्म मिला है। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है, इसीलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 4 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महापाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है, और 5वें दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, तथा अन्य किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ सुधर्मा से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म मिला है। मुनि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मेरे माता पिता को किस पाप के कारण कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला है, किंतु आपने यह नहीं बताया कि अब मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुधर्मा, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग लगाओ, तथा अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर सुधर्मा अपने घर जाता है और अमावस्या रात्रि को श्राद्ध करता है, और इस तरह उसके माता पिता को मुक्ति मिलती है। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है, और मासिक धर्म के दौरान उन्हें इतनी पीड़ाएं क्यों झेलनी पड़ती है। तो सुनो, सतयुग में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी दानवी प्रवृत्ति का था, और वह हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर एक दिन सभी दानव कालकेय दानव के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर अधिपत्य करने के लिए आक्रमण कर देते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र और खंजर थे। यह सब देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता भयभीत हो जाते हैं, और वह तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। सभी देवताओं को एक साथ देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, आप सभी इतना घबराए हुए क्यों हो, और एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? स्वर्गलोक में सब ठीक तो है ना? तो देवताओं ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में कुछ ठीक नहीं है। स्वर्गलोक पर अधिपत्य करने के लिए असुरों ने आक्रमण कर दिया है, इसीलिए हम सभी आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि असुरों के पास अस्त्र शस्त्र हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी देवता इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपनी शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, और तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं, और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दधीचि महर्षि, स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है, और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कृपया करके आप हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। देवताओं की यह बात सुनकर महर्षि दधीच उन्हें अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। फिर सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर स्वर्गलोक जाते हैं और उन असुरों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में इंद्रदेव भी थे, जो असुरों को पराजित कर रहे थे, और इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच आकाश मार्ग में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और असुर कालकेय आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके कालकेय को मार डालते हैं।
किंतु उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी, जिससे इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, ब्रह्म हत्या के इस महापाप से बचने का एक ही उपाय है कि आप इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में दान कर दो, जिससे तुम इस पाप से पूरी तरह से बच जाओगे। तब इंद्रदेव ने कहा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे इस पाप को भोगना पड़ेगा। और तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल मूत्र का त्याग करेगा उसे भी इसका पाप भोगना पड़ेगा। और इसका तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकाल कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस तरह ब्रह्म हत्या के जिस घोर पाप से बचने के लिए इंद्रदेव ने पाप के 3 हिस्से अग्नि, जल और वृक्ष को दे दिए, और जो इसका चौथा हिस्सा था जो स्त्रियों ने ले लिया था। इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और इतनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। इसीलिए जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माता पार्वती प्रसन्नता के साथ बोली, हे प्रभु, मैं इस अनमोल ज्ञान का अवश्य ही प्रसार करूंगी। आपका मनपूर्वक धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जरूर लिखे, हर 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 महादेव, जय मां दुर्गा अन्नपूर्णा।